जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। हाँ, एरो बना है, सीधे चले जाएगी जिसे हाँ एरो जिसे ऊपर कपड़ा है सीधे चले जाएगी। हाँ मिट्टी सीधे चले जाएगी। धर्मेंद्र जी से सभी साथियों का स्वागत करवाइए। सभी साथियों का अब एक मिनट करवाइए। मान्यता मिली है ना इनके बस वही प्रदेश अध्यक्ष कह दें। अरे सब बारी बारी बना लीजिए। ठीक है विशाल खातिर बोर्ड लेकर पानी से फोटो खींच लेंगे। ताली बजाएंगे सब लोग। वीडियो बना थे। फोन करिए। कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, सबसे परिचय हो क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अनिल दुबे आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। और प्रदेश अध्यक्ष में आए हमारे युवा अधिकारी बने हैं। यही हमारे नेता आदर्श हैं। कदम पर चल रहे हैं। अब भी यार हाँ ये सही। लगा फोटो फिर बाहर आए हो। सब लोग नाम नोट कर के आ रहा। ठीक है ये सजाद भाई ओ धर्मेंद्र जी अब कितनी बार कहा इतना कार्यक्रम कहीं ना उसका रिकॉर्ड अगर है। मोबाइल नंबर डालते हैं जाइए तो सब लोग करते जाएं। नहीं नंबर नोट मतलब नाम जैसे चढ़ जाए। यही सब अध्यक्ष है ठीक है विवेक यादव विक्की भाई को प्रदेश के नए पदाधिकारी बनाया गया है। हम साथी आज इनका जो है स्वागत समारोह में इनका स्वागत करते हैं और इनसे आशा करते हैं कि जो निर्देश है केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आजाद का उस नियम का पालन करें। ठीक। अरे तो नंबर डाला कि वो डबल तो हूँ वापस कर ठीक चला। भाई आप भी आइए। एक एहसान करिए कि कोई एहसान न करे। अच्छा भाई करिए आप नंबर लगा और यार बात में देखो सबको बुलाइए और कार्यक्रम थोड़ा ठीक। क्रांतिकारी पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अनिल दुबे आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस सभा में तारीख 13 अप्रैल 2024 को 2025 को तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद। क्रांतिकारी पत्रकार परिषद जिंदाबाद। पत्रकार बंधु जिंदाबाद। पत्रकार बंधु जय हिंद। सर, आज क्रांतिकारी पत्रकार परिषद ग्राम सभा भटपुरा में बैठक हुई, तो बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहले तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं धर्मेंद्र जी, इनके आवास पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। काफ़ी दिन पूर्व से इसका आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में हमारे नए पदाधिकारी अभी नवनियुक्त किए गए हैं। हमारे विवेक यादव और विक्की भैया जो इसमें प्रदेश प्रभारी हैं, उनको यहाँ पे लोगों से मिलवाना भी था, यहाँ जो हमारे क्षेत्र के जो क्रांतिकारी पत्रकार बंधु हैं। और साथ ही साथ अभी एक साल पूर्व, करीब 1 वर्ष पूर्व, धर्मेंद्र जी के पिताजी का यहाँ पे निर्मम कुछ हत्या हो गई थी, शायद सुनने में आ रहा, अत्याचार हुआ था इनके परिवार के साथ। तो उसके संदर्भ में भी हमारे सभी साथी यहाँ एकत्रित होकर आज इनको सहानुभूति प्रदान करने के लिए हम लोग आए हुए थे। यही अब मुद्दा तो क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का हमेशा से एक ही रहा है, सदैव से, कि हम लोग एकजुट रहें, अलग न रहें और पत्रकारिता को निष्पक्ष होकर हम लोग पत्रकारिता करते रहें। जी। सर, क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का आपने नया दामन थामा है, तो किस तरह से क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का कार्य व्यवस्था रहेगा आपका, ताकि समाज में और पत्रकार साथी के जीवन में थोड़ा एक नया उजाला सा है? देखिए, क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का गठन ही इस उद्देश्य से हुआ है कि समाज के आखिरी व्यक्ति की अंतिम आवाज़ बने। दूसरी बात यह है कि आपने लगातार देखा होगा कि पत्रकारों पर तमाम तरह के अत्याचार हो जाते हैं, तमाम उन पर आरोप लगाए जाते हैं, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। तो पत्रकारों की भी हक की आवाज़ उठाने के लिए क्रांतिकारी पत्रकार परिषद का गठन किया गया है, जिसके प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। आज ये पत्रकार परिषद की प्रथम बैठक मेरे पदच्युत होने के उपरांत की गई। निश्चित तौर पर ये पहली मुलाकात रही और हमने पत्रकारों के जो समस्याएं हैं उस विषय पर भी हमने बात की। पत्रकार ऊपर अत्याचार न हो पाए तो उनके लिए एक कोई ऐसा फोरम सरकार द्वारा बनवाया जाए जिससे पत्रकारों पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके, कोई अधिनियम बनाया जाए, इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। साथ साथ ये जो जिनके यहाँ कार्यक्रम है, इनके साथ कुछ अत्याचार हुआ था पूर्व में, उस अत्याचार के उपरांत हम लोगों को जानकारी अभी प्राप्त हुई संगठन से जुड़े साथी, तो हम लोगों ने उनके पिता के जो हत्या हुई थी उसके विषय में इनसे बातचीत और इन्हें न्याय दिलाने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुए, इनकी बात को समझे। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। साथ साथ पत्रकार का जो ये समूह तैयार किया गया है, ये उस देश से तैयार किया गया है कि पूरे देश के पत्रकारों को संगठित किया जाए और पत्रकारों के द्वारा जो निरंकुशता प्रशासनिक और जुडिशरी में आई है, चौथा स्तंभ हम हैं, चौथे स्तंभ पर ही अब देश का भरोसा होने जा रहा है। उसी तरीके से इस देश को दुनिया का सबसे महान देश बनाने के लिए और पत्रकारिता को, भारतीय पत्रकारिता को दुनिया की सबसे उत्कृष्ट पत्रकारिता साबित करने के लिए हम लोग क्रांतिकारी ढंग से काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गोपनीय होती हैं,
वो एजेंडे हमारे, वो हम संगठन के लोग बैठकर तय करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। धन्यवाद सर। सर आज क्रांतिकारी पत्रकार परिषद सर ग्राम सभा भटपुरा में बैठक हुई, तो बैठक में क्या दिशा निर्देश दिया आप अपने संगठन के माध्यम से? आज यहाँ धर्मेंद्र जी के यहाँ उन्होंने सबको बुलाया था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ बात तो नहीं हुई। यहाँ आने के बाद जब उनकी परेशानी सुने तो आए थे तो किसी और काम से, लेकिन उनकी जब परेशानी सुने तो काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि 1 साल पहले उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी। अब उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, तो अब उस सिलसिले में अब आगे जो है कि हम सब मिलकर बैठकर बात करेंगे अपने संगठन और अपने केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आज़ाद जी से कुछ चर्चा करेंगे इसके बारे में, ताकि इनको न्याय मिले। हमारे साथी हैं ये, तो ये सुन के मतलब आए तो थे बड़ी खुशी में, लेकिन जब से सुने तो बड़ा दुख हुआ ये कि इनको अभी तक 1 साल पहले इनको न्याय नहीं मिला। तो इसके ऊपर अब चर्चा करेंगे, बैठेंगे, बात होगी, जो भी कर सकते हैं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जनपद जौनपुर के ग्राम सभा भटपुरा में आज क्रांतिकारी पत्रकार परिषद की आपने बैठक की, तो बैठक में दिशा निर्देश क्या अपने पदाधिकारियों या अपने पत्रकार साथियों को क्या दिए? सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और जितने हमारे जौनपुर ज़िले के क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के साथी आए हुए हैं, सबको बताया गया है कि सब पत्रकार साथियों के साथ में रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के कार्य करेंगे, और जो केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आज़ाद का निर्देश होगा उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। उनकी भी मदद हुई है इस संगठन द्वारा। 4-5 साल पहले आजमगढ़ में हुई है, यही कुटान में आप लोगों को पता होगा, जो कुटान के रहने वाले हैं, सुंदरी देवी का मसला था, किसी को याद है? यहाँ पर लोगों की मदद की गई है संगठन द्वारा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पत्रकार की ही मदद किया जाता है, ऐसा नहीं है। वो बेचारी 3 साल 4 साल से आत्महत्या वाली उसकी नौबत थी, लेकिन उसकी मदद की गई है। आज वो अपना सुखी जीवन बिता रही है 2 बच्चों के साथ। हाँ, पूरा मकान पा गई इस संगठन के द्वारा। मतलब लोगों की जो बड़ी मेहरबानी के साथ है, अभी भी वो बातचीत करती है, एहसान मानती है वो। तो सिर्फ पत्रकारों का ही नहीं, पत्रकारों के अलावा अगर किसी के भी कोई दिक्कत आती है तो उसका भी संगठन मदद करता है। लेकिन ये है कि अपनी गलती, जैसे कि वकील साहब ने बताया है कि अपनी गलती न दें, अपनी गलती न दें, कानून के दायरे में रह के काम करें, ताकि संगठन अच्छे से आपको मदद दे सके। अब कानून के अगर बाहर आप काम करोगे तो संगठन अगर मदद करेगा तो मतलब ये 2 नंबर से बोलते नहीं है कि ये 2 नंबर की है, ये है फलाने, लेकिन इस तरह के परिचय ना दें अपना। ठीक है, ये सब लोग रहिए, मिल के रहिए और संगठन में मिल के रहिए। धन्यवाद। प्रथम मैं क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के केंद्रीय प्रमुख अनिल दुबे आज़ाद जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और इस संगठन से जुड़े जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं आप सबका सम्मानित तरीके से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने प्रथम कार्यक्रम में मुझे आज आमंत्रित किया। और भाई धर्मेंद्र जी ने अपने इस ग्रामीण क्षेत्र में इस कार्यक्रम को रख करके मुझे सम्मानित करने का जो आपने कार्य किया, मैं तहे दिल से आभारी हूँ आपका। ये क्रांतिकारी पत्रकार परिषद ये सिर्फ न पत्रकारों का संगठन है, ये आज़ादी के उस दौर में जो देश की आज़ादी के लिए बीड़ा उठाने वाले नौजवान थे, उनके अंदर की जो एक मशाल थी, मुझे लगता है कि उस मशाल की आधुनिकता है। आज हमारे बीच में बैठा हर नौजवान जो क्रांतिकारी पत्रकार संगठन से जुड़ा हुआ है, वो हमारे बीच भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों का एक प्रतिबिंब बैठा हुआ है। मुझे लगता है इसी क्रांतिकारी ऊर्जा के साथ हमें समाज में आगे बढ़ना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकार पत्र को अपनी लेखनी से आकार दे करके, अभी साथी ने बताया था ना कि पत्रकार का कोई आकार नहीं होता, पत्रकार का आकार होता है। अपने पत्र को अपनी लेखनी से आकार दे करके पत्रकार बनकर समाज के अगुआ, बल्कि मसीहा बनने का काम अगर किसी का है तो पत्रकार का है, जिसकी वो कोई शुल्क नहीं लेता आपसे, समाज से, जिसकी अपनी कोई छुपी हुई उसका कोई एजेंडा नहीं होता।
वो समाज के लिए निर्विवाद रूप से काम करता है। लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए इस देश में क्या है, सवाल ये है। अभी अनिल सर ने बताया कि विवाद हो गया था एसओ से, पकड़ ले। यह औकात किसी प्रशासनिक अधिकारी की कैसे हो जाए? आज देश संविधान से चलता है, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान से चलता है। तो निश्चित तौर पर पत्रकार सुरक्षा अधिनियम इस देश में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पत्रकार की सुरक्षा का अधिनियम इस देश में होना चाहिए। और इसकी आवाज मैं समझता हूं सर्वप्रथम देश में क्रांतिकारी पत्रकार परिषद ही उठाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। और इसकी बात जब हमारे केंद्रीय प्रमुख हमारे कार्यक्रम में आएंगे, इसी के साथ आप सबकी इस मांग को उनके बीच रखूंगा कि वो अपने स्तर से ऊपर तक पहुंचाए। मैं बेशक आप सबके आशीर्वादों से प्रदेश की एक प्रमुख कुर्सी पर बैठा दिया गया हूं, लेकिन मेरे लिए प्रदेश से ज्यादा आपका परिवार महत्व रखता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, न सिर्फ मेरा गृह जनपद जौनपुर, बल्कि उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला नहीं होगा जिस जिले में आप साथियों जौनपुर का नाम ऊंचा करने में कोई कोर कसर छोड़ूंगा। हर जिले में आपके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने मैं स्वयं पहुंचूंगा। और एक साथी ने एक सुझाव दिया कि यहाँ खड़े होकर बहुत सारे लोग ऐसे जो अपना नाम तक भूल जा रहे हैं, वो पत्रकार हैं। सवाल ये, जब खुद का अपना आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो खुद को, तो आप समाज की क्या सवाल उठाओगे? प्रश्न हो गया। तो सबसे पहले राजनीतिक तौर पे, ज्युडिशरी के तौर पे, प्रशासनिक तौर पे, सोशल तौर पर जो विषय हैं समस्याओं के, उन विषयों पर एक क्लास उस दिन चलाई जाए। जिस संडे को हम सब जुटे, 2 घंटे का श्योर समय निकाल कर लोग आए, 1 घंटे हम क्लास चलाएं कि एज ए पत्रकार हमको समाज में किस भाषा की, में उन प्रमुख लोगों से जिनसे समाज चलता है, चाहे वे ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, या ब्लॉक प्रमुखी हो, या विधायक या सांसद, कोई भी पदेन सदस्य हो, पॉलिटिकल तौर पर, उनसे सवाल किस लहजे में, किस बिंदुओं पर किया जाना है, इसकी क्लास चलाई जानी चाहिए। ताकि हम चौराहे पे खड़े होकर जब हम सवाल करें ना, तो सवाल उनको सुदर्शन चक्र की तरह लगे कि गर्दन कट जाएगी। अब ये सवाल नहीं, सुदर्शन चक्र निकल कर आया। समझ रहे ये बात? तीर जैसा लगे। आपके सवालों का जवाब अगर कोई दे जाए तो मुझे लगता है कि आपकी पत्रकारिता में थोड़ी बहुत कमी है। पत्रकार का उसका जवाब ढूंढने में उनको 24 घंटे लग जाए, तब जाके वो सवाल, आपके सवाल का जवाब दे पाए, ये होती है पत्रकारिता। तो ये जरूर होना चाहिए। अब मैं पुनः जिला अध्यक्ष बड़े भाई चंजीत जी का, उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों, आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। और अगले कार्यक्रम में जो मेरे गृह निवास पखनपुर में आयोजित है, मैं उम्मीद करूंगा कि 26 अप्रैल को मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि मेरे गृह पखनपुर में आप सब पधारेंगे और हमें अनुग्रहित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ क्रांतिकारी पत्रकार परिषद, पत्रकार एकता, क्रांतिकारी पत्रकार परिषद, अनिल दुबे आजाद।